नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का स्वागत है। तो श्रोताओं, आज की कहानी में जो प्रीतम साहूकार की कहानी है, इसका पूरा सार है। तो श्रोताओं, कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। तो श्रोताओं, मैंने आपको पिछले भाग में बता दिया था कि जो साहूकार की पत्नी थी रानी कमलावती, उसको राजा गलंद ने अपने पास में रख लिया था। और जो कमलावती थी वह बड़ी देवी भक्त थी, दुर्गा माता की पूजा करती थी और देवी माता उसकी हर संभव सहायता करना चाहती थी। तो श्रोताओं, चलते हैं कहानी की ओर। तो हमारी कहानी चल रही थी कि राजा गलंद ने अपनी 100 रानियों को देश निकाला दे दिया था, क्योंकि राजा गलंद ने जब उनका परीक्षण किया कि ये पतिव्रता है या नहीं, तो सारी रानियां उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। सारी रानियां उस परीक्षा में फेल हो गई और उधर राजा प्रीतम की 21 रानियां उस पतिव्रत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई थी, फेल हुई थी। तो श्रोताओं, जब राजा गलंद ने अपनी 100 रानियों को देश निकाला दे दिया, तो राजा गलंद की एक रानी पतिव्रता निकली थी। उसका नाम था मानवती। और मानवती अपने प्रियतम से कहने लगती है कि महाराज, आपने इन 100 रानियों को अपने देश से, अपने राज्य से बाहर निकाल करके मेरे सर पर पाप का घड़ा फोड़ दिया है। इन सबको जो दुख दर्द मिलेगा उसके पाप का भागीदार मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 2 बूंद से आपका जो बागान था वो हरा भरा हो गया और बाकी 100 रानियों ने आपको अपना दूध नहीं दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि पता नहीं हम पतिव्रता हैं या नहीं। तो क्या होता है श्रोताओं, उधर राजा प्रीतम अपनी 21 रानियों को भी देश निकाला दे देता है, क्योंकि राजा प्रीतम की भी जो 21 रानियां थी, उन्होंने उसे बागान को हरा करने के लिए दूध नहीं दिया था। तो राजा प्रीतम को एक कुम्हारी ने अपना दूध दिया था। कुम्हारी पतिव्रता थी। तो श्रोताओं, 21 रानियां तो राजा प्रीतम की और 100 रानियां राजा गलंद की एक जंगल में विचरण करती हैं, क्योंकि 121 रानियों को देश निकाला दिया जा चुका था। 121 रानियां माता दुर्गा का हवन कराती हैं और हवन कराते ही माता दुर्गा उन पर प्रसन्न होकर के और उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि रानियों, बताओ आपने मुझे क्यों याद किया। तो रानियां कहने लगती हैं कि हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, कण कण में विराजमान हैं, आप तो सारी हमारी कहानी है उसको जानती हो, आप तो दूसरों की मन की बात को भी जान लेती हो, तो हमारी जो समस्या है वो आपको पता होगी ही होगी। तो श्रोताओं, माता दुर्गा कहने लगती है कि आप सबसे जो मेरी प्रिय भक्त है वो रानी कमलावती है, और कमलावती को राजा गलंद ने अपने पास में बंदी बना लिया था और उसको छुड़वाने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा था। और मुझे पता है और आपको भी पता है कि आप सारी रानियां पतिव्रता हैं, लेकिन आपके मन में मैंने एक भय व्याप्त कर दिया कि आप अपना दूध राजा के लिए नहीं दें, और मुझे ये लीला रचनी थी कि आप पतिव्रता नहीं हैं। ऐसा राजा के मन में विचार उत्पन्न मैंने ही कराया था। और जो राजपुरोहित था उसने जो घड़े में भर कर के पानी में दूध मिला करके जो बागान को छिड़काव करवाया था, वो राजपुरोहित भी मैंने ही भेजा था, ताकि गलंद राजा का जो बाग है वो हरा भरा हो जाए। अब मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपको आज से 3 दिन पश्चात आपके राजा स्वयं
यहाँ पर लेने आ जाएंगे और आपको इज्जत के साथ वापस राजमहलों में ले जाया जाएगा। तो क्या होता है श्रोताओ, उधर राजा गलंद को रात्रि के समय में सोते समय स्वप्न आता है कि राजा गलंद, तूने जो 100 रानियों को देश निकाला दिया है, उनकी आत्माओं का श्राप तुझे लगने ही वाला है। अगर तू 3 दिन के भीतर अपनी रानियों को इज्जत सहित वापस नहीं लाया तो तेरा सारा राज्य चौपट हो जाएगा और तू एक भिखारी के रूप में दर दर ठोकरें खाता फिरेगा। तो श्रोता, उसी रात को दूसरे पीतमगढ़ राज्य में जो राजा पीतम राज्य करते थे, उसके लिए भी स्वप्न आता है और देवी माँ स्वयं उसके स्वप्न में आकर के कहने लगती हैं कि राजा पीतम, आपने जो 21 रानियों को देश निकाला दिया है वो सारी पतिव्रता हैं और ये सारी लीला स्वयं मेरी थी और मैं तुझे आदेश देती हूँ, अगर तू अपनी 21 रानियों को वापस नहीं लाया तो 3 दिन के भीतर तेरी मृत्यु हो जाएगी और तेरा राज दूसरे देश के राजा छीन करके इस पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे। तो श्रोताओं, माता दुर्गा की स्वप्न की बातों को सुन करके दोनों राजाओं में भय व्याप्त हो जाता है और दोनों राजा उधर से राजा गलंद राजा पीतम के पास में आते हैं और इधर राजा पीतम राजा गलंद के पास में जाते हैं। दोनों एक जंगल में मिल जाते हैं और जंगल में मिलने के पश्चात दोनों आपस में अपने अपने स्वप्न की बातें बताते हैं। तो दोनों राजा आपस में कहने लगते हैं कि महाराज, जो स्वप्न आपको आया है ऐसा ही स्वप्न मुझे आया था। हमें लगता है कि ये सिर्फ माता दुर्गा की लीला थी और हमारी रानियां पतिव्रता हो सकती हैं, लेकिन ये सारा जो खेल था ये विधि का विधान था और ऊपर वाले की लीला थी। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों राजा उसी राजपुरोहित के पास में जाते हैं और राजपुरोहित के पास में जाकर के अपने अपने स्वप्न को बताते हैं। तो राजपुरोहित स्वयं कहने लगता है कि हे दोनों देश के राजाओं, जिस मटके में मैंने आपको पानी भर के दिया था कि इसमें पतिव्रता नारी का दूध मिला करके और बागान में छिड़काव दिया जाए जिससे आपका बाग हरा भरा हो जाएगा, उस दूध में ऐसी कोई करामात नहीं थी कि आपका बाग हरा भरा हो जाए। ये तो उस पानी को मैंने मंत्रों से आमंत्रित कर दिया था। मुझे माता दुर्गा ने स्वप्न में ऐसी लीला रचने के लिए कहा था कि तुझे इस प्रकार से दोनों राजाओं के बागों को हरा करना है और जिस पानी के छिड़काव को वो बागान में डालेंगे उससे बाग हरे भरे हो जाएंगे। तो माता दुर्गा के कहे अनुसार राजपुरोहित ऐसा ही करता है और राजा गलंद का बाग 2-2 बार हरा भरा हो जाता है। तो दोनों राजाओं को सारी बात समझ में आ जाती हैं और सारी प्रजा के सामने डंका बजवा देते हैं और कहने लगते हैं कि जिन रानियों को हमने देश निकाला दिया था वो सारी रानियां पतिव्रता थी, इनमें से एक भी अपवित्र नहीं थी और जो दूध कुमारी ने उन्हें दिया था वह कुमारी नहीं थी, स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप थी और एक कुमारी का भेष रख करके और दोनों राजाओं के लिए उसने दूध दिया था। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों राजा अपने अपने सैनिकों को तैयार करके और उसी जंगल की तरफ चल देते हैं जहां पर उसने अपनी रानियों को छोड़ा था। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ में सारी रानियों को बाइज्जत वापस रथ में बैठा करके अपने अपने राज्य की ओर दोनों राजा ले जाते हैं और सारी रानियों का स्वागत किया जाता है और सारी प्रजा के सामने माता दुर्गा की जो लीला थी उस सारी लीला को दोनों राजा अपनी अपनी प्रजाओं के सामने व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से साहूकार की पत्नी को लेने के लिए साहूकार की पत्नी दुर्गा भक्त थी, माता की भक्त थी, इसलिए माता दुर्गा ने सारा खेल रचा था और कोई भी रानी अपवित्र नहीं थी, सारी रानियां पतिव्रता थी। अगर आज के बाद किसी ने रानियों के ऊपर मुंह उठा करके बात करी कि ये पतिव्रता नहीं थी तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो श्रोताओं, सारी रानियों को बाइज्जत अपने महलों में
वही स्थान दिया जाता है। और रानी कमलावती भी अपनी माता रानी की सारी लीला से प्रसन्न हो जाती है और साहूकार से कहने लगती है कि आप एक छोटी सी बात पर मुझे अगर जंगल में छोड़ करके नहीं आते तो मेरी माता दुर्गा को इतनी सारी कहानी नहीं रचनी पड़ती और ये सारी लीला और सारी रानियों को इतना दुख दर्द नहीं सहना पड़ता। तो श्रोताओ, इस बात से और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नियों से नहीं झगड़ना चाहिए और ना ही अपनी पत्नियों पर कोई शक करना चाहिए कि ये पतिव्रता हैं या नहीं है। शादी के बाद में सारी पत्नियां पतिव्रता ही होती हैं। कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री अपने घर को बर्बाद होना या बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहती। तो श्रोताओ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।